हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी यूनिट के लेक्चर नंबर 6 में हैं और इस क्लास में रेट कांस्टेंट अर्थात वेग स्थिरांक या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट अर्थात विशिष्ट अभिक्रिया वेग का स्टडी करेंगे। इसकी यूनिट को फाइंड आउट करना सीख लेंगे और इसे एग्जैक्ट डेफिनेशन के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी स्टडीड रेट कांस्टेंट। सपोज दैट इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन X gives out Y plus Z. Here X is a reactant and Y, Z are products. The change of concentration in X, Y and Z. So हम लोगों ने पहले की क्लास में कंप्लीट किया था कि जब हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बदलते हैं तो वह डिक्रीज करता है, माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं और उस कंसंट्रेशन को अगर सूक्ष्म माइक्रो कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करें तो dx सिंबलाइज करते हैं और कम समय अंतराल के लिए, सूक्ष्म समय अंतराल के लिए टाइम पीरियड को dt से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि प्रोडक्ट्स के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब कंसंट्रेशन होगा तो इसे प्लस से व्यक्त करते हैं। तो अब इस संबंध को हम रेट कांस्टेंट में एज ए रिएक्शन और इसके डेफिनेशन के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट X, यहां जो अभिकारक पदार्थ X है उसके आधार पर रिप्रेजेंट करें C मोल पर लीटर से। कंसंट्रेशन को सिंबल C से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट व्यक्त करें मोल पर लीटर में एट एनी मोमेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के आधार पर सूक्ष्म सांद्रता परिवर्तन और सूक्ष्म समय अंतराल के लिए व्यंजक रिप्रेजेंट करेंगे dx अपॉन dt proportional to C. Here dx equals to सूक्ष्म सांद्रता परिवर्तन, dt equals to सूक्ष्म समय अंतराल एंड C इक्वल्स टू कंसंट्रेशन। और स्पेशली यह कंसंट्रेशन यहां रिएक्टेंट के लिए यूज की गई है। तो इस प्रकार हम इसे निम्न व्यंजक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या इसे कांस्टेंट वे पर रिप्रेजेंट करें तो लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल्स टू K इंटू C। और यहां पर जो K है वह स्थिरांक के रूप में प्रयोग हुआ है अर्थात कांस्टेंट के रूप में प्रयोग हुआ है और इसे ही हम यहां रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करें रेट कांस्टेंट से फॉर गिवन केमिकल रिएक्शन और यहां इसे इक्वेशन फर्स्ट में कन्वर्ट कर लें। यदि C का वैल्यू यानी सांद्रता का जो वैल्यू है C इक्वल्स टू 1 मोल पर लीटर पुटअप करें तो इस इक्वेशन को व्यक्त कर सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल्स टू K एंड इट इज एन द मेन
कंफर्मेटिव फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां जो K है वो स्पेशली इस अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट के रूप में जाना जाएगा और इसे वेग स्थिरांक के रूप में प्रदर्शित करेंगे। सो स्पेशल पॉइंट, नोट पॉइंट फॉर रेट कांस्टेंट। हेंस रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of reactant is unity at a given temperature। तो रेट ऑफ रिएक्शन का अगर संबंध हम टेम्परेचर से क्रिएट करें तो किसी केमिकल रिएक्शंस के लिए जब हम टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं देन रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड and relation between rate of reaction and temperature is expressed by Arrhenius equation। और Arrhenius equations के आधार पर हम इसके रिलेशन को प्रदर्शित करते हैं और व्यक्त करते हैं। और Arrhenius equation के अकॉर्डिंग इसे जब व्यक्त करते हैं तो यहां A क्या है? इट इज इन द फ्रीक्वेंसी R इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट, जो कि हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ा था, और T इक्वल्स टू टेम्परेचर, ताप के लिए, एंड EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी, इसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, और इसी के आधार पर इस आर्हेनियस इक्वेशन को प्रतिस्थापित करते हैं। तो फाइनली हम इसे डिफाइन करें, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, तो इसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। रिप्रेजेंट करें एक रिलेशन फार्मूले में, तो रेट कांस्टेंट को K से लिख रहे हैं, K इक्वल्स टू और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो रेट अपॉन जो रिएक्टेंट है उस गिवन रिएक्शन में उनका कंसंट्रेशन, अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। तो ये रिलेशनल फार्मूला होगा और इसके आधार पर हम इनकी इकाई को यानी यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेट के लिए यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड। अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए मोल पर लीटर से, और इसे हम इसे फाइनली निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार यह है वेग स्थिरांक की इकाई अर्थात रेट यूनिट्स के रूप में व्यक्त की जाती है। और अगर अभिक्रिया गैसियस मीडियम में है तो उस गैस मीडियम के लिए हम इसे एटीएम में रिप्रेजेंट करेंगे, देन इसे एटीएम में रिप्रेजेंट करते हुए इसकी यूनिट को प्रदर्शित करेंगे, और स्पेशली फॉर गैस कंडीशन। तो अब हम स्टडी करेंगे वेग स्थिरांक के लक्षणों का, अर्थात कैरेक्टर्स ऑफ रेट कांस्टेंट। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर K का वैल्यू अर्थात K का जो मान है यानी रेट कांस्टेंट का वैल्यू अधिक होगा तो उस अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रेपो है वह भी अधिक होगा, अर्थात K का मान अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। तो यहां से रिलेशन पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कांस्टेंट वैल्यू। K का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा।
कोई विशेष टर्म कंडीशन के लिए अगर हम t का वैल्यू कांस्टेंट करें। सेकेंड पॉइंट, सपोज दैट किसी निश्चित ताप के लिए जो उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वह भी निश्चित ही होगा। तो किसी निश्चित ताप के लिए K का मान अभिक्रिया में निश्चित होगा। तो रिलेशन कंप्लीट हुआ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर K is also constant for a given chemical reaction. Now third point, किसी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाए जाने पर यानी टेम्परेचर में इंक्रीज करने पर उसके के मान अर्थात वेग स्थिरांक के मान में भी वृद्धि होती है। तो सिंपल शॉर्ट वे पर कहें कि T का वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो K का वैल्यू भी रिएक्शन के लिए इंक्रीज करेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वेग स्थिरांक अर्थात K का मान उस रिएक्शन में उपस्थित कंपोनेंट्स अर्थात रिएक्टेंट की प्राइमरी कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो वेग स्थिरांक K का मान अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की प्राइमरी कंसंट्रेशन अर्थात प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो प्राइमरी कंसंट्रेशन का जो वैल्यू है वो उस रिएक्शन के रिएक्शन कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट के लिए निर्भर नहीं करता है। तो लास्ट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। रेट कांस्टेंट अर्थात वेग स्थिरांक का जो यूनिट है अर्थात जो मात्रक है वह अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर अगर डिपेंड करता है तो वहां पर हम उस ऑर्डर को स्पेशली n से नोटिफाइड करते हैं, यानी अभिक्रिया के ऑर्डर में जाएं। तो अभी नेक्स्ट क्लास में आपको ऑर्डर बेसिक रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उस आधार पर हम लोग जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्डर बेसिक रिएक्शंस। तो उसे हम अगर n से रिप्रेजेंट कर लें तो n कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है उसका मात्रक हम निम्न रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो यह मात्रक बेसिकली ऑर्डर बेसिक रिएक्शंस के लिए जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने रेट कांस्टेंट के बारे में सारे पॉइंट्स उसके कैरेक्टर्स को कंप्लीट किया
और रेट कांस्टेंट के इफेक्ट्स टेम्परेचर के संदर्भ में स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के स्टार्ट करेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अर्थात अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया की कोटि में क्या डिफरेंस है और कैसे हम इन्हें क्लासिफाइड करते हैं। तो हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर के आधार पर या कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार का स्टडी करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होंगे जिनके माध्यम से हम उन अभिक्रियाओं की पहचान करना सीखेंगे।